हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एलिमेंट एडुटेक आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बच्चा लोग। और ये एलिमेंट एडुटेक के पिछले 8 महीने की जर्नी की पहली फिजिक्स की क्लास है, क्योंकि ये चैनल तो दोस्तों है केमिस्ट्री का, लेकिन बच्चा पार्टी के लिए मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चा पार्टी को भी कुछ देना चाहिए भाई। तो क्लास 9th के बच्चा पार्टी का है कहीं कहीं यूटी का एग्जामिनेशन, उसमें मोशन का चैप्टर आ रहा है भाई। तो मोशन चैप्टर के लिए बच्चों आप लोगों को आज मैं सिंगल शॉट में वो सारे ट्रिक्स बता दूंगा, वो सारे टिप्स भी बताऊंगा और वो सारे हॉट्स भी बता दूंगा, जिससे आप स्कोर करोगे 100%। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा उसको 4 डालिएगा। डेफिनेटली शेयर मार देना जरा जम के, ताकि किसी भी बच्चे की क्लास छूटे नहीं। ठीक है, डिनर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा और एक काम करिएगा, मम्मा से बोलिएगा कि जो डिनर होगा वो सामने ला करके रख देंगी, आपकी एग्जामिनेशन की टेंशन खत्म। डन। तो हो जाइए तैयार फुल ऑन। ये क्लास आपका वास्तविकता में जो फिजिक्स का जो फोबिया है, उसका फोबिया का ये ठीक है पूरा इलाज है। और इसको पढ़ने के बाद ये मेरी गारंटी है, आपको लगेगा कि नहीं यार क्यों नहीं हमने पहले पढ़ा केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री बता दूं बच्चा, केमिस्ट्री यहां पर चलती नहीं है 9th की। अब से क्लासेस जो 9th की है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सब चलेगा। और आपके सर जो है देख रहे हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा लोग हो जाइए तैयार और शेयर मारते रहना जम के जरा। और वॉइस क्लियर आ रही है अगर, और विजुअल एकदम क्लियर है, तो हम लोग शुरू करते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। मोशन चैप्टर है, सिंगल शॉट में निपटाना है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्पेशली ये जो क्लास है आज की, ये बेसिकली जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो उनके लिए डिजाइन किया है मैंने। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके कुछ डाउट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे आप डेफिनेटली वो सारे के सारे जो डाउट्स होंगे वो आप पूछिएगा लाइव चैट में, मैं चेक कर लूंगा और आई विल गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोशिश करते हैं अपनी ओर से 100% देते हैं और फिर देखते हैं बच्चों का रिस्पांस क्या आता है। ठीक है, चलो शुरुआत किया जाए बच्चा लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मोशन चैप्टर की। ठीक है, तो बच्चा देखिए बेसिकली मोशन है क्या। ठीक, यहां से शुरुआत होगी। पूरा माइंड मैप बना लीजिए क्लियरली एकदम। जब तक आपको माइंड मैप क्लियर नहीं होता सिंगल शॉट का, तब तक सिंगल शॉट पढ़ने का मजा नहीं आता है। समझो, आपको पढ़ना जो कुछ है वो मैं बता दूं क्या। मैं अपना फेवरेट सा कलर लेता हूं। ठीक है, देखिए एक तो मोशन में व्हाट डू यू मीन बाय मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। ठीक, मोशन और रेस्ट दोनों में एक डिफरेंस। मोशन क्या है और रेस्ट किसको कहते हैं, पहली बात तो हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर जैसे मोशन क्लियर होगा तो अबाउट दी टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन में यूनिफॉर्म एंड देन नॉन यूनिफॉर्म। यस बच्चा लोग, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन पढ़ना है। अब जब मोशन आएगा तो डेफिनेटली मोशन के दौरान एक चीज आएगी, दैट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस। दूसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट। इस क्लास के लास्ट में मैं एक खास चीज बताऊंगा, और वो पता है क्या बताऊंगा, कि कल एग्जामिनेशन में आ क्या रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस बताएगा आ क्या रहा है, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। तो बच्चे क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं यार, बोलते हैं कि वही वही पढ़ लो जो कुछ सर बता रहे हैं, तो उसको पढ़ना, लेकिन वो लास्ट में पहले पढ़ लो तब। ठीक, अब देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद आएगा बेटा डिस्टेंस से रिलेटेड स्पीड तुम्हारा। इसके साथ में बेटा आएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड आएगा बेटा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की। यस, क्या बात करेंगे, ठीक है, यहां पर एवरेज स्पीड की बात करेंगे और साथ साथ में इंस्टेंटेनियस की भी तो बात करेंगे। डेफिनेटली एक बार एवरेज और फिर इंस्टेंटेनियस की बात, और सेम चीज लागू होगी वेलोसिटी पे दोस्तों। अब जब ये वेलोसिटी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसके बाद में क्या चीज आती है आपको अच्छे से रिमेंबर होगा। देन आफ्टर दैट यू विल स्टडी व्हाट, आप पढ़ोगे एक्सीलरेशन। यस, एक्सीलरेशन बच्चा लोग। और एक्सीलरेशन के बाद में आप समझ गए होंगे, अगर एक्सीलरेशन आ गया है तो डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है बेटा, 3 होता है। ये इनमें से इक्वेशन ऑफ मोशन में से क्वेश्चन आ रहा है। डेफिनेटली देयर आर 3 इक्वेशन।
v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़ेंगे, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर पड़ेगा बच्चा लोग, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as पड़ेगा बच्चा लोग। तीन इक्वेशन, इन तीनों का डेरिवेशन, ठीक है, तीनों का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से भी और जनरल मेथड से भी, दोनों मेथड से। हायर क्लास में, क्लास 11th में कैलकुलस से भी डेराइव करते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया। देन इसके बाद में हमारे बच्चे जो पढ़ेंगे टॉपिक, ये क्या होगा वो आप जानते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिएगा कि अगर नहीं देख पा रहे हैं अभी लाइव कुछ बच्चे और अपने से पढ़ रहे हैं, तो क्या करें, अपने आप से पढ़ाई करते रहिए। लास्ट में क्या करना है, इसको बस एक बार देख लेना, 1 घंटे का वीडियो है, 2x मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5x जैसा ही पढ़ाता हूं, तो उसको तेज मत करना। 1 घंटे की क्लास में सब निपट जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज में अभी हम इंग्लिश भी डालेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? बेसिकली मोशन इज अ स्टेट वेयर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। एक वो स्टेट है जब कोई बॉडी विद टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करती है। डन, मतलब हम कह सकते हैं मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, यानी कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करती है, दैट विल बी सो कॉल्ड मोशन बच्चा। डन, जैसे समझ लो ये एक रोड है, यहां पर एक व्यक्ति, ठीक, यहां पे खड़ा था एट t इक्वल टू 0, थोड़ी देर के बाद एट t इक्वल टू 5, दोस्तों ये t इक्वल टू 5 सेकेंड होना जब हो गया, तो ये जो है साहब यहां पहुंच गए हैं और बहुत प्रसन्न हैं। ये बहुत बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मेला घूमने चले गए हैं, मतलब 5 सेकंड में बहुत जल्दी चले गए हैं दोस्तों। तो ये पोजीशन इनकी बदल गई है। पहले ये कहां पर थे, पहले ये यहां पर कहीं थे। घर तो बड़ा होना चाहिए भाई, ठीक, इतना बड़ा, ठीक है, क्लियर। अभी इधर में क्या है, इधर में क्या, आजकल मौसम चल रहा है, वो झूला झूलेगा, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, बहुत सारे तरीके का ये वो, ठीक, बहुत सारे तरीके के झूले वूले लगे हुए। तो ये यहां पहुंच गए, यानी इनकी पोजीशन समय के साथ बदल रही, मींस ये मोशन में है जब तक ये यहां से यहां गए, ठीक है। डन। अब बात समझ लीजिएगा कि मोशन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। मोशन के क्या एग्जाम्पल है, देखो, ठीक है। देखिए मोशन के एग्जाम्पल्स जो है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, डन, ठीक है, अराउंड सन हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ में मोशन ऑफ, ठीक है, मिनट, यस, सेकेंड, ठीक है, हैंड्स ऑफ क्लॉक, और आर भी होता है 1 घंटे के बाद या थोड़े थोड़े समय के बाद भी, देखो पोजीशन बदलता रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ में बोले तो मोशन ऑफ, यस, क्या, सिंपल पेंडुलम, ठीक है बेटा, सिंपल पेंडुलम व्हेन स्ट्रेच्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, ये भी एग्जांपल्स हैं बेटा। और अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, ऑन द रोड, क्लियर है। अभी इस क्लास में सिंगल शॉट है, इसलिए कुछ विशेष चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन अगली क्लास जो रखेंगे वो थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट की रखेंगे, वहां कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा अबाउट द मोशन, जिसमें आपको लगेगा कि बॉडी की पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है, ठीक है, और लेकिन वो किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में, रेस्ट में दिखाई देगी। कैसे, ये सब चीजें बाद में बताएंगे, अभी नहीं। अभी क्या है, केवल अगर बॉडी की पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है, इसका मतलब वो बॉडी किसमें है, मोशन में है। पोजीशन चेंज हो रही है तो, और अगर उसकी पोजीशन में चेंज नहीं है तो दैट विल बी कॉल्ड रेस्ट। यस, व्हाट इज रेस्ट? व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज, यस, डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदलेगी तो फिर वो रेस्ट में है, ठीक। एग्जांपल, ठीक, आप कहोगे हिमालय, या हिमालय, ठीक है, हिमालय की तो पोजीशन नहीं बदल रही बच्चा लोग। इसी तरीके से आप कहोगे ठीक, हिल,
क्लियर? कोई एक पहाड़ी, इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो क्या है, वो रेस्ट में है, तो अपनी पोजीशन जो है नहीं बदल रही है विद टाइम, दैट विल बी सो कॉल्ड इन रेस्ट। वेरी क्लियरली अब समझना, तो यानी जब मोशन होता है तो बॉडी की पोजीशन बदलती है, ठीक है, वेरी क्लियर। अब आओ दिखाता हूं बेटा मैं, यहां पे हम लोग ना क्या करते हैं कि थोड़ा सा रूलर का मदद लेते हैं, ठीक है, स्केल का, स्केल की मदद लेते हैं। आई थिंक सो आपको स्केल बहुत क्लियरली दिख रहा हो, बात समझना बेटा, ठीक है। यहां समझना, एट टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं एक पर्सन इस पोजीशन पे, कहां पे है, 0, यहां पे 0 मार्किंग लगा हुआ है। अब अगर ये एकदम सीधा साहब चले, ये साहब एकदम सीधा चले और चलने के बाद में ये जहां 16 का बेटा मार्क लगा हुआ है, यहां पर कहीं ये पहुंच गए हैं चलते चलते, ठीक, यहां तक पहुंच गए 16 पर। अगर आप देखोगे तो यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट ये एकदम सीधा चले हैं, और इन दो पोजीशन के बीच में जो डायरेक्ट गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पर 16, ठीक, यूनिट्स, मान लेते हैं कि लेट 1 सेंटीमीटर, ठीक, या 1 इंच है, मान लेते हैं यहां पर 1 इंच है, हम लोग मान लेते हैं कि 1 इंच जो हमने यहां पर लिया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 मीटर। हम बोलेंगे कि 16 मीटर इज द व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ी सी कहानी यहां पर आ गई कि डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो आखिर डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ये बात मैं समझाता हूं। देखिए, जब 1D मोशन है, वन डायरेक्शनल मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम सीधा कोई चीज चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग, ठीक है, मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इट में भी क्या हो सकता है बेटा, इट में भी आइदर स्ट्रेट लाइन, यस, और क्या हो सकता है, ठीक है, ऑन जिगजैग और कर्व्ड पाथ। मैं दोनों शब्द यूज कर सकता हूं, या तो वो सीधा एकदम चल रहा है, या कर्व्ड पाथ पे चल रहा है, या जिगजैग जैसा चल रहा होगा। भाई बात समझ में आ गया? तो समझिएगा, अगर वो केस 1 हम लेते हैं, व्हेन मोशन इज स्ट्रेट लाइन, जब मोशन स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है, इसी को 1D मोशन बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, सीधी सीधी एक डायमेंशन में। थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1D मोशन जब होगा तो बॉडी कैसे चलेगी, सीधा एकदम, मान लेते बॉडी पहले ए पे थी, अब पहुंच गई बी पे, डन। जब बॉडी ए से बी पे पहुंच गई, तो इस दौरान उसकी जो इनिशियल पोजीशन है और उसकी जो फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो जो पाथ ट्रेवल्ड है, ये पाथ जो ट्रेवल्ड है, ठीक, जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है, एक्चुअली जो चला होता है, वो उसको बोलते हैं बेटा डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। ध्यान देना, व्हाट इज डिस्टेंस, अभी मैं आपको बता देता हूं डिस्टेंस क्या है। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी, yes, between initial and final position, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों के बीच में जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड करता है, दिस इज सो कॉल्ड व्हाट, इसी को बेटा बोलते हैं, ठीक, क्या, डिस्टेंस। लेकिन अभी बात समझना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, अभी स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन के बजाय थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको चेंज करता हूं, हम लोग इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, मोशन को कुछ ऐसा कर देते हैं बेटा। अब थोड़ा सा सिनेरियो बदलते हैं, ये पोजीशन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से लेकर के बी तक व्यक्ति को जाना है, और वो क्या कर रहा है, वो इस रास्ते से ऐसे होकर के गया, ऐसे, मतलब यहां से ए से कहां तक चला बेटा पहले, ठीक है, ए से एक्स चला, फिर वाई चला, और फिर वो कहां पर पहुंचा, बी पर पहुंचा। तो यानी वो रास्ता बदलते बदलते चला, डन।
तो मतलब वो सीधा नहीं चल रहा है, सीधा तो चल रहा है, ये सीधा ही चल रहा है ना, आदमी गोल गोल तो चलता नहीं है। लेकिन सीधा चलने का मतलब है कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा है। ठीक, पहले वो ए से एक्स गया, फिर एक्स से वाई गया, फिर वाई से बी गया। मान लेते हैं कि दिस इज 5 किलोमीटर, यस, और ये मान लेते हैं कितना चला भाई, 4 किलोमीटर जैसा कुछ दिख रहा है, और इसको भी हम लोग कर देते हैं 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है, बात समझना। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बेटा क्या हो गई, ए एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बी, बोला जाए तो 5 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। डन, 14 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड है, कितने भी कैसे भी रास्ते से होके गए। ठीक है, एक आपने और चीज सुनी होगी, आप घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप कभी कभी लेट होते हो। जब लेट हो जाते हो ना, तो आपके जो है ना स्कूल में, ठीक है, जो भी डिसिप्लिन इंचार्ज होते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं आपको बीच में रास्ते में, बोलते क्यों लेट आए हो, तो आप बोलते हो कि थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक, तो बोलता है तो मुझे भी पता है कि लेट हो गया, तुम लेट आए क्यों बताओ, तो तुम बोलते हो कि सर ऐसा है कि थोड़ा सा जो है साइकिल जो है वो खराब हो गया था, ऐसा कुछ बहाना आप मारते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो बात हकीकत होती है कि हम चले घर से लेट, ये सबको पता है। तो बोलते कहां से आते हो, तो तुम बोलते हो कि सर वहां से आते हैं, बरईपुर से आते हैं। तो बरईपुर से आते हैं, अच्छा कहां पे पढ़ने आते हैं, तब बोलते हैं कि सर यहीं पे आते हैं। ठीक, तो बोलेंगे कितनी दूर तुम्हारा घर है, तो आपके जैसे घर आता है दिमाग में, तो आपके घर और स्कूल दो चीज दिमाग में आती है सीधे सीधे, और उसके बाद आप क्या बोलते हो, सर 3 किलोमीटर दूर। अब सर कहते तुमको पता है 3 किलोमीटर तुमको आने में कितना वक्त लगना चाहिए, बहुत कम, तुम इतना देर क्यों लगा के आए हो, तो तुम बोलते हो सर आपको पता है वो वाला रास्ता में ना पानी बरसा था तो खेत में पानी लग गया, उधर से नहीं आए हम, उधर से घूम 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 के आए हैं, हमको 12 किलोमीटर हो गया सर। तो सर बोलते हैं ओह अच्छा ऐसी बात है, जल्दी जल्दी जाओ क्लास में जाओ, छोड़ देते हैं आपको। तो इसका मतलब जब घूम फिर के आप जाते हो तो आप तो एक्चुअल 12 किलोमीटर चले, लेकिन आपका घर और स्कूल के बीच का स्ट्रेट लाइन जो डिफरेंस है, स्ट्रेट लाइन पे तो जो डिफरेंस है वो तो केवल और केवल कितना था, वो ओनली 3 किलोमीटर था। तो जैसे ये साहब है, इनकी हालत यहां से यहां तक चलने में 14 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर सीधा चलेंगे तो 14 किलोमीटर से कम होगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पे आप देख रहे हो ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में गैप स्ट्रेट लाइन पर, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना बच्चों इस बात को, यानी कि ऊपर वाले केस में दैट कैन बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एज वेल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलते समय और डिस्टेंस शब्द को ठीक बोलते समय, बोलने में दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंट करोगे तो हम बोलेंगे, देखिए क्या, ध्यान सुनिएगा, हम कहते हैं कि डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं कि सपोज दैट दिस इज 16 किलोमीटर, मान लेते हैं 16 किलोमीटर है, तो हम कहेंगे 16 किलोमीटर, यस डिस्टेंस क्लियर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब बच्चा लोग हम कहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, ये विद डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि यहां पर आप क्या बना लो, ठीक जो ठीक है, यहां पे मैप के केस में जैसे आप देखते हो कि डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो आप बोलोगे कहां से चले भाई, ए से बी, किस तरफ जा रहे हो, टुवर्ड्स ईस्ट, आप बोलोगे 16 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अगर आपने 16 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट से लिखा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, प्योरली डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीड्स अ डायरेक्शन। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है अलोंग विद द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट में। अब 9th के बच्चे को वेक्टर तो नहीं पता है, स्केलर नहीं पता है, तो 9th के बच्चे को ना मैथमेटिक्स में सर ने ना नंबर लाइन पढ़ाई है, नंबर लाइन मैथमेटिक्स में। तो बच्चा क्या करता है, बात समझिएगा, नंबर लाइन पे बेटा आप जो जीरो देखते हो, फिजिक्स में ध्यान देना, जो आप हैं, मतलब आप हैं क्या, मतलब ऑब्जर्वर कह लीजिए या कह लीजिए जो भी सिस्टम है, सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एट जीरो पोजीशन, जीरो पे सिस्टम माना जाता है कि मौजूद है या पर्सन। अगर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात को समझ लेना, ठीक है, ये अगर ईस्ट की तरफ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, ईस्ट की तरफ जाएगा, देन इट्स
मोशन विल बी ट्रीटेड एज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये साइन कन्वेंशन सीख लो। यहां पे आप हैं हमेशा, यहां पे ओरिजिन पे, ओरिजिन से राइट तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव सब कुछ लोगे, वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड ऑल। ठीक है, तो आप बोलोगे कि जैसे डिस्प्लेसमेंट अभी पिछला वाला केस था, तो डिस्प्लेसमेंट इन प्रीवियस केस, पीछे प्रीवियस केस, ठीक है, इज प्लस 16 किलोमीटर विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताना चाहते, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बताना चाहते, यानी कि ईस्ट नहीं बताना चाहते, वी हैव टू पुट अ पॉजिटिव साइन हियर। लेकिन अगर बंदा किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, और मान लीजिए चला 4 किलोमीटर, तो देन वी विल राइट द -4 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट को लिखने का बच्चा तरीका है। यस इट इज। और अगर आप देखो तो फिर इसीलिए आप देखते हो ना कि जैसे आप क्या करते हो कि आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आप क्या करते हो, सोचो, बहुत सिनेरियो बहुत प्यारा है। एक व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक, ये 4 किलोमीटर दूर गया, ये 4 किलोमीटर दूर गया स्ट्रेट लाइन पे, फिर थोड़ी देर वहां रुका, समोसा खाया, मोमो खाया, मेला घूमा, घर वापस आ गया। सुबह का भूला, शाम को घर वापस आ गया। उसको सब लोगों ने कहा मेला घूम के आया। भूला को भटका टाप का कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं बोला, बोला चलो आ गया। तुमसे बोलते फिजिक्स में तो बोलते डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। क्या बोलते बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आदमी का बुरा हालत है, 4 किलोमीटर चल के गया, 4 किलोमीटर चल के आया, उसकी सांस फूल रही होगी। मेरे जैसा थोड़ा सा ठीक ओबेस आदमी होगा तो उसका सांस भी फूलेगा। पतला दुबला तो कुछ दिक्कत नहीं है, पतला दुबला को भूख लग जाएगी। तो गया वापस आया, अब बोल रहे हो कि साहब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। वो आदमी डिमोटिवेटेड हो जाएगा यार, बोलेगा कि मैं तो चल के गया, चल के आया, मैं कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आप उसको समझाइए कि जब साहब आप इधर गए थे तो +4 किलोमीटर हुआ था, जब आप वापस आए तो साहब -4 किलोमीटर हुआ, तो टोटल कितना हुआ सर? तो टोटल इज +4 -4 = 0। मैं किताबें ढूंढ ढूंढ के थक गया कि मुझे कोई ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट जीरो बता दे, किसी ने नहीं बताया। मैंने खुद सोचा यार कि ये जीरो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये भावनाएं समझने की अगर बात होती, खाली बोलते भाई गए वापस आ गए जीरो। अरे उस आदमी से पूछो यार जो गया फिर वहां से चल के वापस आ रहा है, तो कैसे बोल रहे हो कि जीरो? तो आप बताइए कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यस, योर नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, लेकिन डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो। अगर मोशन हुआ, आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया, योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, वापस आ गए तो, बट योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? दिस क्वेश्चन इज कमिंग डेफिनेटली। ठीक है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में एक मिलेगा, ये पक्का नोट कर लो। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं एनलिस्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं एनलिस्ट कर रहा हूं यहां पे, जो डिफरेंसेस उसको आप याद कर लेना। डन। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कैन बी जीरो इवन बॉडी इज इन मोशन। बॉडी मोशन में तब भी जीरो हो सकता है भाई, ठीक है, क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, ऑलवेज टेकन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एट स्ट्रेट पाथ। बच्चों स्ट्रेट पाथ पर नीड्स टू रिप्रेजेंट विद अ डायरेक्शन ऑलवेज। ठीक है, क्लियर है? 3 चीजें मस्त एकदम। अब इसी का उल्टा घुमा देना। डिस्टेंस क्या होगा? नेवर बी जीरो, ठीक है, इफ बॉडी इज इन मोशन। पहला बात। दूसरा बात, ठीक है, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ या एक्चुअल बोला एक्चुअली। आप बोलते एक्चुअली सर ऐसा हो गया था, एक्चुअली ये हो गया था, कैसे बोलते हो? बोले एक्चुअली तो मैं गया था भाई, फिर वापस आया, एक्चुअली ऐसा बोलते ना। तो एक्चुअली वाले बात मतलब कि सच में, ठीक है। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ठीक स्ट्रेट
पाथ, इससे मतलब नहीं है। हो सकता है स्ट्रेट हो सकता है कि घूम घाम के हो, लेकिन है एक्चुअल। डन, क्लियर है। नो नीड टू रिप्रेजेंट या डायरेक्शन, बेटा इसमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। नेवर यूज द either पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। आई थिंक इट हैज बीन नाउ क्लियर वेरी दैट what is the basic difference between the distance and displacement. Now come to the next topic, that is called what? अब आ गया बेटा, जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर है ये बताते हैं। ठीक है, सुनिए पहले, फिर चलेंगे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलता है, ध्यान से समझना, ये बात ध्यान से समझना। एक डेटा दे रहा हूं आपके सामने, एक यहां पर डेटा दे रहा हूं, डेटा में समझना बच्चों, बात समझना बहुत अच्छे से। यहां दे रहा हूं मैं टाइम, यहां दे रहा हूं पोजीशन, ठीक है। ये कुछ ऐसा नंबर लाइन पे जैसे आप मान लेते हैं कि पोजीशन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है बेटा, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 जैसा कुछ। डन। बोलता है कि जब टाइम 0 था, पोजीशन वाज एट 0, टाइम 5 सेकेंड हो गया, टाइम इन सेकेंड, बॉडी की पोजीशन कहां पर है, बोलता है कि 5 इन मीटर, ठीक है। जब 10 सेकेंड हो गया, बहुत ध्यान समझना, चार्ट इसीलिए बना रहा हूं, 10 सेकेंड हो गया बोलता है 10 पोजीशन, जब 15 हो गया बोलता है 15, जब 20 हो गया बोलता है 20। वेरी क्लियर, आपको समझना। अब इसका मतलब यह है कि जब टाइम गैप इक्वल है, यहां देखिए 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का गैप है, 10 से 15 भी 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 15 से 20 भी 5 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। और यहां पे जो गैप देखोगे 0 से 5 सेकेंड के दौरान, यहां पर भी 5 सेकेंड था बेटा। इस दौरान कितना उसका बॉडी में पोजीशन में चेंजिंग आया, 5 मीटर। फिर 5 से 10 भी 5 मीटर, 10 से 15 5 मीटर, 15 से 20 5 मीटर। मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसी को आप रट्टा मारते हो, सुबह से लगे हो, स्कूल से जाने के बाद याद नहीं हो रहा है क्या बोल रहे थे। When the change in position is in equal amount in equal time interval, it is so called uniform kind of motion। यही तो बोलते हैं बच्चे, when the change in position is in equal amount, तो दिख गया ना, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर इक्वल है। और ये क्या है भाई, ये भी इक्वल है। तो when the change in position is in equal amount in equal time interval said to be uniform motion। डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन को, क्या बोलते हैं बेटा, द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इज इन इक्वल अमाउंट, या इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। यस, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। डन। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, इसका एग्जांपल लिखना चाहते हो, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आप बोल सकते हो कि जो हमारी जो क्लॉक होती है उसकी सेकंड हैंड या मिनट हैंड्स जो होते हैं, दे आर हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल थिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल। वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, समझाऊंगा जैसे यूनिफॉर्म सर्कल मोशन आएगा आपको सिखाऊंगा कि कैसे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होगा, यस यू कैन राइट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटा, ठीक है, चेंज इन पोजीशन क्या होगी, चेंज इन पोजीशन विल बी, ठीक है, इन अनइक्वल अमाउंट या इन इक्वल टाइम इंटरवल। यस, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होगा, अनइक्वल अमाउंट में पोजीशन चेंज। बात समझना, अगर मैं एक डेफिनेशन यहां लिखूं तो उसको ध्यान से समझ लेना, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है। जरा सोचो, जरा सोचो, अगर डेफिनेशन हम लोग यार ये लिख दें, क्या लिख दें, चेंज इन पोजीशन, देखना मजा आ जाएगा आज वाली क्लास में, चेंज इन पोजीशन या इन इक्वल
अमाउंट या इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। अब बोलिए, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है? ये भी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि एट टी इक्वल टू 0, बॉडी की पोजीशन 0 है, टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर 5 है, और टी इक्वल टू 8 सेकेंड पर भी 5 है, सॉरी 10 है, यहां पर 10 यानी कि 5 मीटर। फिर उसके बाद टी इक्वल टू, फिर मैंने कहा कि 10 सेकेंड पर 15 है। बात समझिएगा। अब देखिए 5 का ही तो चेंज हो रहा है। पहले 5 सेकेंड में 5, फिर अगले 5 मीटर के लिए 3 सेकेंड, फिर अगले 5 मीटर के लिए 2 सेकेंड। कुछ ऐसा है, गली से बाइक निकल के जा चुकी है रोड की तरफ, यानी कि अब मम्मी की नजर नहीं पड़ेगी। तो मम्मी की नजर नहीं पड़ेगी तो अगला टी बराबर 11 में ये पहुंच जाएगा 29, और उधर से और आगे निकल गए तो अगला टी इक्वल टू 13 सेकेंड तक पता चलेगा कि ये पहुंच गया 1001। अरे भाई बहुत तेज बाइक चला रहा है, ठीक है, रोकना होगा इसको। यानी ये बाइक चला रहा है, ओ इसका मतलब कि वो एक्सीलेटर बदल रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है उसको, उसका कान पकड़ के ऐठ रहा है बाइक का। ध्यान से ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें इस क्लास में आपको सुनने को मिलेगी, सुनते सुनते याद हो जाएगा पक्का, ठीक है। यूं तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बेटा, लेकिन आप लोग आज पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैं बताता हूं आपको थोड़ी सी कहानी। 2011 जब आप बहुत छोटे से रहे होंगे, है ना, ठीक है, 12 साल पहले की कहानी है, ठीक, तब मैं फिजिक्स पढ़ाया था लास्ट बार, और आज पढ़ा रहा हूं, है ना, ठीक है। तो काफी साल के बाद, यानी कि 12 साल के बाद फिजिक्स को हाथ लगाया है ना, ठीक है। अभी अगर इतना मजा आ रहा है तो सोचिए कि अगर थोड़ा सा टाइम इस पे देंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस पे कुछ एनिमेशन दे देंगे ना, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। मोमो के साथ क्या होता है भाई, वो क्या बोलते हैं कि एक तो चटनी और साथ में क्या एक और आइटम होता है, उसको क्या कहते हैं, मायोनीज क्या बोलते हैं, ठीक ऐसा ही कुछ। थोड़ा सा बीच में लैगिंग, मेरे को लग रहा है लैग कर रहा है हल्का हल्का, कभी नेटवर्क खराब होने की वजह से, ठीक है। तो वो इश्यू जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो रिकॉर्डेड हो रहा है लेक्चर वो अपलोड कर देंगे लेटर ऑन, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए, चलिए आगे चलते हैं। I think it has been very clear that what is the difference between the distance and the displacement, and what was the difference between the uniform and the non-uniform motion. I think it has been now clear. What is the difference between the motion and the rest? It has been also very clear. So now the students are able to give the answer, but I am not going to ask the question. Yeah. ठीक है, आप मत सोचिए कि मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं बेटा, क्योंकि सिंगल शॉट की क्लास है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ समझेंगे चीजों को, ठीक है। आराम से डिनर वगैरह मामा को बोलना कि दे दे, ठीक है, पानी भी पी लीजिएगा और चिंता मत करिए, ठीक है। सर नहीं थकते उठते भाई, ठीक है। आप देखोगे अपने चैनल पे तो 5-5 घंटे की क्लास चलती है, 6-6 घंटे की भी चली है, 12 घंटे की भी क्लास लगातार चली है। जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो क्या करेंगे सर, रात 2 बजे तक भी पढ़ाते हैं। कब से? शाम को 3 बजे से शुरू करते हैं, रात 2-2 बजे तक पढ़ाते हैं, है ना, ठीक है। 12th वालों ने पढ़ा था आपकी, ठीक है, केमिस्ट्री में 99 स्कोर किए हैं, 100 में से 70 में से 69, तो आप भी करोगे, बोर्ड में भी फोड़ोगे, जेई मेन में भी, नीट में भी आ जाओ उस समय में, ठीक है। जब वो टाइम आएगा आप भी फोड़ोगे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं आगे। और अब बेटा हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द स्पीड। बेटा स्पीड की डिस्कशन करेंगे। स्पीड क्या है, देखो रिलेटेड है टर्म सबसे। मोशन था तो मोशन में या तो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। अगर मोशन है तो उसमें 2 चीज होगी, टाइम तो चलता ही रहता है, थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात हो रही है, हल्की सी, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा यूज कर रहा हूं। 2 चीजें याद रखना, टाइम हमेशा चलता रहता है, भले बॉडी रेस्ट में है या वो मोशन में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम बॉडी की पोजीशन में चेंज को ठीक कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो ये टर्म निकल के आता है। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा 8 बजे का स्कूल है, 8 बजने में 10 मिनट होता है, रोज आ जाता है स्कूल, ठीक। एक बच्चा जो है 8 बज जाता है, उसके 10 मिनट बाद आता है। अच्छा जी, 8 बजने के 10 मिनट बाद आता है, एक 8 बजने से 10 मिनट पहले आ जाता है, डन। तो दोनों का घर जो है सेम डिस्टेंस पे है, बात को समझना, दोनों का घर क्या है, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ठीक इसका मतलब यह है कि वो डिस्टेंस सेम कहने का मतलब है कि ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एंड हाउस जो है वो स्ट्रेट लाइन की खाली बात कर लेते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम है। दोनों बच्चे एक साथ चलते हैं घर से,
लेकिन एक 10 मिनट पहले 8 बजने से पहुंचता है और एक 10 मिनट बाद। तो आप बोलोगे कि किसका स्पीड तेज है, तो आप बोलोगे स्पीड निकालने के लिए आप ऐसा सोचोगे, बोलोगे तो जल्दी आता है, जो जल्दी आता है उसका स्पीड ज्यादा है, ठीक, और जो देर से आता है उसका स्पीड कम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है इसको जरा वेरीफाई करके दिखाइए, कैसे, तो बोलेगे दिख तो रहा है भाई, वो पहले आता है वो बाद में आता है। ऐसा नहीं, फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स को डेटा चाहिए, इसलिए स्पीड के केस में क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, स्पीड के केस में क्या होगा, दो चीज आप लेके चलोगे, एक तो लेके चलोगे बेटा डिस्टेंस, दूसरी चीज लेकर चलोगे टाइम इंटरवल। यस, एक चीज डिस्टेंस और दूसरा टाइम इंटरवल, दो चीजें। जब स्पीड आएगा तो स्पीड का पहला लेटर एस है और एस इज स्केलर। ध्यान से ना, स्केलर वो होता है जिसको सिर्फ स्केल करते हैं, स्केल आप इधर करो उधर करो ऊपर नीचे जहां मर्जी करो, स्केल नापना मतलब, तो उसमें डायरेक्शन का नीड नहीं होता, डायरेक्शन नीड इसमें नहीं होता है डिस्टेंस। टाइम तो सबके लिए सेम है। तो अब क्या करेंगे, स्पीड के केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यस बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट और पर दोनों चीज लगाने का कोई मतलब नहीं है, इन यूनिट टाइम कर दीजिए, इन यूनिट टाइम इंटरवल। डन। यूनिट टाइम का मतलब होता है कि जो भी हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं, टाइम यूज कर लेंगे, चाहे सेकेंड, चाहे मिनट, चाहे घंटे, ठीक है, या फिर हम मंथ्स या ईयर्स, जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी यूनिट को यूज कर रहे हैं टाइम की, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, वो पर यूनिट टाइम इंटरवल पर हम जब कैलकुलेट करते हैं, यानी कहने का मतलब है क्या, जरा सुनिएगा ध्यान से, इसको फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, तो स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, टाइम इंटरवल। यस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दिस इज सो कॉल्ड स्पीड। और स्पीड की जो एसआई यूनिट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, डिस्टेंस की क्या है बेटा, मीटर। यस, और टाइम की क्या है, सेकेंड। यस, तो मीटर पर सेकेंड कहिए, या आप कह सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट, ठीक है, स्पीड। इसमें भी फिर से डायरेक्शन की कोई नीड नहीं थी क्योंकि स्केलर है। डन। तो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं लगाना है अपने को। डन। अब आइए दिखाते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पहला लेटर क्या है, वी, वेक्टर का पहला लेटर क्या है, वी, इसमें होती है डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन होगी तो अभी हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यस, इसका मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करोगे बेटा, और किसको कंसीडर करोगे साथ में, टाइम को। तो क्या लिखोगे, द डिस्प्लेसमेंट यस ऑफ अ मूविंग बॉडी यस इन यूनिट टाइम इंटरवल, इन यूनिट टाइम इंटरवल, यानी कि जैसे एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो भाई वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है ना। तो आप लिखोगे वेलोसिटी यस यू या वी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इसके साथ में द डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू मेंशन। यह आप यहां पर जरूर मेंशन करोगे बच्चा। अब यहां पे आपको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, किधर जा रहा है, ये चीज मेंशन करना होगा 100%। डन। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये स्पीड क्या है एंड वेलोसिटी क्या है। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, इसकी भी जो एसआई यूनिट है ना, वो भी क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अलॉन्ग विद डायरेक्शन। तो यहां हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर हमको डिनोट करना है तो हम कोई भी तो डायरेक्शन लिख नहीं सकते भाई। हमको क्या पता कि नॉर्थ यूज करेंगे कि साउथ यूज करेंगे, कि नॉर्थ साउथ यूज करेंगे, ईस्ट यूज करेंगे, वेस्ट यूज करेंगे, या ईस्ट वेस्ट, या फिर ठीक क्या कुछ करेंगे, ये तो क्लियर नहीं है। लेकिन वी आर वेरी क्लियर दैट वी कैन यूज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। तो हमको यूनिट में प्लस माइनस मीटर सेकेंड इनवर्स लिखना होगा,
दिस इज द करेक्ट मेथड, ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अदरवाइज आप बोलोगे कि वेलोसिटी का भी सर वही है मीटर पर सेकेंड और स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड है। तो बेटा वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हायर क्लास में आप जाते 11th में देखोगे वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको सिंबल यूज करना होता है वेक्टर का, ठीक, एक एरो बनाते हैं आप वेक्टर क्वांटिटी पे। डन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे समझेंगे डिफरेंस, सिंगल शॉट क्लास है, डिफरेंस बिटवीन, आपको बताता हूं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम लोग स्पीड, एक तरफ लिखेंगे वेलोसिटी। ये बच्चा लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है। स्पीड क्या है? ठीक है, ये क्या है? आप लोग ऐसे लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस हो गया। यहां पे लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे भाई उसके बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन लिख दो। क्या लिखोगे? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं द रेट ऑफ डिस्टेंस। ये तो इधर में डिस्टेंस है, स्पीड है तो इसलिए द रेट ऑफ डिस्टेंस। इसको क्या लिखोगे? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चा समझना। फिर दूसरा यहां पे क्या लिखोगे? स्पीड में, स्पीड में क्या लिखोगे? इट कैन नॉट बी जीरो इफ बॉडी इज इन मोशन। अगर बेटा बॉडी मोशन में तो ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, कैन नॉट बी जीरो। लेकिन इधर में देखें तो इट कैन बी जीरो, लेकिन कब? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। ठीक है, जहां से चले वहीं पे वापस लौट है। दिखाता हूं, यहां से आप गए ए से बी, और ए से बी जाने के बाद फिर बी से वापस ए लौट आए। चाहे बाइक तेज लेके गए, चाहे बाइक धीरे लेके आए, जैसे भी गए, लेकिन ए से बी गए, बी से ए वापस आ गए, तो आपका वेलोसिटी बोला जाएगा जीरो। वेलोसिटी विल बी कंसीडर्ड एज जीरो, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट फाइनल जीरो हो गया। लेकिन आपका कभी भी स्पीड जीरो नहीं हो सकता जब तक कि बॉडी रेस्ट में ना हो। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो तो भी जो स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कैन बी जीरो। अब बात करते हैं वो पॉइंट की जो आपसे एग्जामिनेशन में अगर हॉट क्वेश्चन बनेंगे तो इस पर पूछेगा। क्या पूछेगा बताता हूं, ठीक है, बताता हूं, एक मिनट ध्यान सुनो। ये पूछेगा बेटा कि एवरेज, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, और पूछेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये दोनों में अंतर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में अंतर। एवरेज क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है। अभी 2020 मैच चल रहे हैं अभी वेस्ट इंडीज में ना, इंडिया हार हो रही है ऐसा मैंने सुना है, कभी कभी देख लेता हूं, मैं भी मैच नहीं देखता हूं, ठीक है। जानते हैं मैच में क्या होता है? पहले 5 ओवर में मान लेते हैं कि जो है ये इंडिया का स्कोर है, मान लेते हैं कि 80 रन 1 विकेट पर। तो आप बोलेंगे कि रन रेट क्या है, तो आप बोलेंगे उसमें लिखा होगा रन रेट ऐसे, तो 16 रन पर ओवर आरपीओ। अब पता चला कि साहब 5वें ओवर में, इन 5th ओवर, 5वें ओवर की जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं वो दिख रही है 6-6-6-6-4-4। ये टाइमलाइन शो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ओवर में इतने रन बन गए। कितना बन गया? 32 रन। ठीक, तो 32 रन तो इसमें इसी ओवर में बन गए भाई। इसका मतलब बाकी का कितना बचा? 48 रन बना है बाकी के 4 ओवर में। पता चला कि पहला ओवर का टाइमलाइन क्या है। पता चला कि पहला ओवर में ये चला था साहब, 3 गेंदों पे कुछ नहीं बना था, फिर 1 रन लिया था, फिर उसके बाद उधर से स्ट्राइक चेंज हुई थी 2, फिर 1 छक्का लगा। यानी कहने का मतलब क्या तुम्हें लगता है कि 16 रन हर ओवर में बने? नहीं बने यार, नहीं बने, लेकिन एवरेज आप बोलोगे कि 16 का है ना। तो अब बताओ मुझे इस ओवर में कितना बना? बोलोगे यार 9 रन बना था, इसमें 32 बना था। अब आइए इस गेंद पे कितना बना? 6। किसी भी गेंद पे 6 से ज्यादा बन सकता है, 9 बॉल हो तो, है ना, वाइस वर्सा। ये सब क्रिकेट में जाने से फायदा नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है, हर गेंद पे
रन रेट के बराबर ठीक आपका स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आप किसी इंस्टेंट पे जैसे मान लेते एक बॉडी मोशन में 0 से लेकर 20 सेकेंड तक चली, तो 0 से 20 सेकेंड के दौरान डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में है, दैट विल बी व्हाट एवरेज वेलोसिटी, कंसीडरेबल टाइम इंटरवल है। लेकिन मैं बोलूं 7वें सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 15वें सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, है ना, 3rd सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 19th सेकेंड पे कितनी थी वेलोसिटी, लास्ट सेकेंड में वेलोसिटी कितनी थी। अब बोलोगे कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस, यस उस क्षण पे कितनी थी, उस इंस्टेंट पे कितनी थी। तो इस शब्द के अंदर सब कुछ छिपा है भाई, इंस्टेंट मतलब उस क्षण, उस समय, एक टाइम इंटरवल ना के जैसा है। यानी इंस्टेंटेनियस का मतलब था डेल्टा टी टेंड्स टू 0। थोड़ी सी मैथ की बात आ गई, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माने इतना कम टाइम इंटरवल है कि आप बोल सकते हो कि सर 0 सेकेंड टाइम इंटरवल है, ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या लिखते हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा, वी इंस्टेंटेनियस अगर आप लोगे देन इट विल बी सो कॉल्ड व्हाट, डी बाई डी टी ऑफ, यस इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कि ये होता क्या है। लिखते हो कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बेटा आपको यहां पे मेंशन करना होगा, लिमिट मेंशन करनी होगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है अगर आप ऐसे लिख देते हो तो वी इंस्टेंटेनियस इसको माना जाएगा। अगर आपने ये मेंशन कर दिया कि डेल्टा टी लगभग 0 की तरफ जा रहा है, टाइम इंटरवल लगभग ना के बराबर है, स्मॉल डी टी जो है दिस इज द इनफाइनाइट टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल, इनफाइनाइट टाइम स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब ठीक इनफाइनाइट टाइम, उसको डिवाइड कर दीजिए टाइम को, तो जितना सा टाइम बचेगा उसको इनफाइनाइट टाइम स्मॉल, इनफाइनिटेसिमल टाइम इंटरवल बोलते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो dt टाइम के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ dx बहुत कम होगा, इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी सो कॉल्ड व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो v एवरेज विल बी रिटन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल। ये बात, इसको थोड़ा सा ग्राफ पे समझ लेते हैं, इसको ग्राफ पे समझ लेते हैं। ग्राफ पे कैसे समझेंगे, अभी बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे ग्राफ, आइए समझते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पे समझते हैं। समझिएगा बेटा, ये टाइम है, ये क्या है, ठीक है, आपकी पोजीशन है। पहली बात 2-3 चीजें सिखा दो तो आपको मैं, ठीक है, कि कैसे उसकी वेलोसिटी वगैरह होगी, तो समझिएगा। पोजीशन अगर आपकी टाइम के साथ रिप्रेजेंट कैसे हो रही है, मान लेते हैं ऐसे हो रही है, मान लेते हैं पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, देन इट इज व्हाट, ये इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, टाइम बीतने के साथ पोजीशन क्या हो रही है, चेंज तो हो रही है। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर इस समय ये टाइम मैंने कोई ले लिया टीएक्स टाइम पे मैं बोलूं व्हाट इज द वेलोसिटी, तो मुझे क्या करना होगा, इस पे यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देना होगा इस तरीके से, यस, और ये परपेंडिकुलर जहां जाके कट करेगा इसे, इसको कर्व को, वहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, वहां पर एक काम करेंगे, वहां पर ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ठीक है, कि हम वहां पर एक टेंजेंट खींच देंगे, यस, एक टेंजेंट खींच देंगे। अब ये जो टेंजेंट है थोड़ा सा और प्यारा टेंजेंट बना देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर खिसका देते हैं, टेंजेंट की तरह लगना चाहिए। टेंजेंट ने जो एंगल बनाया, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े नहीं हो तो इसलिए बहुत उसमें घुसाऊंगा नहीं आपको, लेकिन इतना बता दूं कि यहां पर मैं अगर बात करूं तो ये जो टेंजेंट खींचा गया है, इस टेंजेंट ने जो ये एंगल थीटा बनाया है, डन, इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे बेटा, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो यहां पर ये तो भाई कर्व, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, ट्रायंगल बनेगा नहीं। आप सोचोगे यार कि यहां पे ट्रायंगल कैसे बनेगा, ट्रायंगल अगर बनता तो ट्रायंगल तो ऐसे बनता है, और ये लाइन तो सीधी है नहीं। आइए दिखाता हूं, ये लाइन सीधी दिखेगी आपको, कैसे दिखेगी, हम लोग ले लेते हैं इतना छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल, आइए दिखाते, थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, अभी दिखेगा, ये दिखेगा स्ट्रेट लाइन जैसा, देखो देखो देखो, ये तो दिखाई दिया यार, लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, और थोड़ा बड़ा कर दे, और थोड़ा बड़ा कर दे, देखो यहां पे लग रहा है यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन, एक छोटा सा पार्ट लग रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इतना मतलब ये इतना बड़ा हमने किया, इसका मतलब टाइम इंटरवल अब कितना हो गया होगा, जरा सोच के देखे तो, अब सोच के देखे तो टाइम इंटरवल कितना हो गया होगा, बहुत ही कम,
तो अगर टाइम इंटरवल बहुत कम हो गया, इसका मतलब टाइम इंटरवल जब बहुत कम है तो उस समय जो यहां पर टाइम इंटरवल dt है उसमें डिस्प्लेसमेंट dx होगा, तो dx बाई dt विल बी सो कॉल्ड व्हाट बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी के बच्चों लोग बात करेंगे। डन। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हमारे बच्चे। ये वही ग्राफ है, अगेन पोजीशन है और यहां पे टाइम। डन। बात तो समझना बहुत ध्यान से। अभी क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, प्यारा सा क्वेश्चन, यूट्यूब पे खोजिएगा, ऐसा वाला मिलेगा नहीं, बहुत रेयरली मिलेगा। ठीक है, देखिए ये कहा कि टीएक्स टाइम पर एवरेज वेलोसिटी क्या है। टीएक्स टाइम पर एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब फंस गई बात, अब क्या करें। इस पे तो जब भी वेलोसिटी पूछता था तो बोलते थे इंस्टेंटेनियस है, अब उसी टाइम पे बोल रहे एवरेज वेलोसिटी क्या है। हम तो सोच रहे थे कि यहां पे 2 टाइम देता है, तो ठीक है हम ले लेते हैं 2 टाइम। हम क्या करेंगे, हम एक काम ये करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम इससे इक्वी डिस्टेंट पीछे t-10 लेंगे, इसके आगे t+10 लेंगे, 2 पॉइंट उठाएंगे, एक यहां पर A और एक पॉइंट B, दोनों से इस पे क्या करेंगे, दोनों से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जहां 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 उससे मिल गया डेल्टा x। यस, ये टाइम इंटरवल क्या, 10 इधर 10 उधर, यानी 20 सेकेंड मिल गया। यानी कि दिस इज डेल्टा x बाई 20 विल बी v एवरेज। थोड़ा सा इसको महसूस करना, कल के एग्जाम में तो ये नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात समझ लेना कि एवरेज के केस में टाइम इंटरवल कंसीडरेबल होता है। इतनी सी बात दिमाग में अगर एंट्री कर गई मजा आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस में 1 इंस्टेंट पर है, टाइम इंटरवल ना के बराबर है। डन, समझ में आ गया, समझ में आया, चमक गया बढ़िया से, वेरी गुड। आइए दिखाता हूं, अब समझिए। अगर आपको बात समझ में आ गई हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर समझ लें। आइए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का चक्कर क्या है, बात को समझना। देखिए एवरेज स्पीड क्या है, कई बार बच्चे इसमें भी परेशान रहते हैं। थोड़ा सा मैंने देखा है कि बुक्स में ऐसा किया ही जाता है कि हमारा बच्चा जो है ना वो परेशान हो ही जाता है, क्या करे। ठीक, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज स्पीड के केस में आपने देखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलो यस, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, और यहां पे क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। आइए इस पे प्यारा से एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मजा आ जाएगा आपको एकदम। देखिए समझाते हैं। एक सर थे, मतलब एक व्यक्ति थे, सर थे यानी एक व्यक्ति थे, मतलब अभी भी हैं, बात को समझिए। तो इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि ये 200 किलोमीटर दूर इनको जाना था, लगभग मान लेते हैं कि ये वाराणसी है, इनको 300 किलोमीटर दूर जाना था, लखनऊ जा रहे हैं ये। ठीक, ये जा रहे हैं लखनऊ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बाइक का ठीक है थोड़ा सा सहारा लिया, इन्होंने क्या किया, आधा जर्नी ये सुबह एट 7 AM चले और एट 11 AM आधा रास्ता पार। यस, बाद में देखे कि थोड़ा सा कुछ थकावट हो रही है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ खाया पिया होगा इधर उधर से मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर ये यहां से चले एट 1 PM, 2 घंटे का रेस्ट मारा। बात को समझिएगा, 2 घंटे का रेस्ट मारा। उसके बाद 1 बजे चले, फिर ये एट 9 PM ये पहुंच गए साहब, हजरतगंज, हजरतगंज पहुंच चुके हैं। ठीक, तो इसका मतलब यहां कितना समय लिया, 8 घंटे, यहां कितना समय लिया, 4 घंटे। यानी कहने का मतलब कि यहां अगर आप देखोगे तो यहां जो स्पीड है, दिस इज व्हाट, इसमें स्पीड कितनी, इतने इतने पार्ट, जरा ध्यान से देखना, 150 इंटू 1000 मीटर बना दे तो डिवाइडेड बाई टाइम कितना, 4 घंटे, 4 इंटू 60 गुणे 60, थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना, 0 0 0 0, इसके बाद बचेगा क्या, यहाँ पे 6 गुणे 6 गुणे 4 कितना आएगा, 36 गुणे 4 बोले तो ये 144। यस, इतना तेज कैलकुलेशन होना चाहिए आपका।
कितना 144, क्या 6 गुणा 6 36 गुणा 4 36 गुणा 2 72 72 72 144, ठीक है। इसको मार दीजिएगा डिवाइड, ये आपका काम है। अब जरा ध्यान सुनिए, इसमें क्या होगा 150 बाई, क्या करोगे यहां पे लिखोगे 288, दिमाग का यूज करो यार, डबल टाइम लगा है तो खाली 2 से गुणा मारना है। इतना लंबा कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ इतनी सी टेक्निक लगाते हैं बस। अब क्या दिख रहा है कि ऊपर 1500, ऊपर 1500, नीचे 288, 144, स्पीड कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है। अब हमें निकालना है क्या एवरेज स्पीड। क्या करेगा बच्चा, एवरेज स्पीड में क्या करता है पता है, एवरेज स्पीड में बच्चा एक काम करता है, बोलता है कि सर ये और ये दोनों का मीन निकाल दो, दोनों का मीन निकाल दो। मीन निकाल सकते हो, दिस इज अलाउड बट ओनली व्हेन बोथ द जर्नीज आर ट्रेवल्ड इन हाफ एंड हाफ पार्ट्स। जब दोनों का ये पाथ सेम है तो u प्लस वी बाई 2 मारोगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला बहुत कुछ सोच के क्वेश्चन बनाता है। वो क्या बनाता है, वो बोलता है कि 1/3 जर्नी u से चला, 2/3 जर्नी v से चला, ठीक। तब बताइए अब एवरेज स्पीड क्या होगी। मैंने ना सीधा पाथ कर दिया, घबराओ मत। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब चीज सेम, स्ट्रेट पाथ पे सब कुछ सेम। पैसा वैसा चलेंगे तब स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग, बाकी सब सेम। और विश्वास मानो 11th की फिजिक्स में भी मोशन इन 1D चलता है या 2D में सर्कुलर कराता है, ऐसे ऐसे वाला कहीं है ही नहीं। छोड़ दो उसके टेंशन एकदम, वो बस थोड़ा सा बच्चों को डराने के लिए 9th में है, थोड़ा सा ऐसा वैसा किया उसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम का। वो बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो, बच्चे का पाइथागोरस थ्योरम अच्छा है, निकाल देता है, बस खत्म कहानी। बाकी सब वही बोलेगा आपको 11th में कि वी हैव टू टेक द स्पीड एंड वेलोसिटी इन इक्वल सेंस, ठीक है, यही बोलेगा। वी कैन नाउ टेक द स्पीड एंड वेलोसिटी इन सेम सेंस, ये बोलेगा, बिकॉज वी आर टेकिंग द 1 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसा बोलता है। देखिए अब देखिए क्या होता है इस केस में, क्या करते हैं ऐसे केस में, क्या करते हैं जिसमें जर्नी स्प्लिट है और पाथ अलग अलग है। इसमें क्या करते हैं, यहां पे आप क्या करो कि जितना टाइम लगा वो निकाल लो, ठीक, जितनी यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो निकाल लो, ठीक, डन। अब यहां पर भी टाइम देख लो और यहां पर भी डिस्टेंस देख लो। अब क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो बेटा आपको मिल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड या कह लीजिए एवरेज वेलोसिटी। ये थोड़ी सी वो वाली बात है, और जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो ग्राफ पे वो दूसरी चीज थी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे। नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स व्हाट, क्योंकि हमारा अब बात हो चुका है एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का, वेलोसिटी स्पीड, ठीक है, सारी बातें हो चुकी है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स द एक्सीलरेशन, यस टुवर्ड्स एक्सीलरेशन। खास बात बताता हूं बेटा, देखो आपने जब यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा ना तो आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार ध्यान करिए कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इफ इन 1D, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आंख बंद करके मेरी बात, आंख बंद करिए, ध्यान से सुनिए बस। अगर 1 डायमेंशनल मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन है, देयर विल बी नो एक्सीलरेशन। क्या बात सर, ये तो चमक गया, एक्सीलरेशन नहीं है। अब एक कंफ्यूज करने के लिए सिचुएशन देते हैं। आपने खरीदी एक अच्छी सी बाइक, अभी नहीं, सपना में आपने खरीदी, 5 साल बाद के लिए मम्मी पापा अभी देंगे नहीं आपको लेके, आपने लिया बढ़िया सा बाइक, 350 सीसी का। आपने क्या किया भाई, सड़क पे लेके उसको चले, आपने एक्सीलेटर को जो है ऐंठा हुआ है, बस ऐंठा हुआ, रोका हुआ एक जगह पे, आपकी बाइक चलती जा रही है। आपसे कोई आदमी कह रहा है आपका एक्सीलरेशन 0 है साहब, बोल रहे हैं एक्सीलरेशन 0, गाड़ी कैसे चल रही है, ठीक है, एक्सीलरेटर तो मैंने पकड़ा हुआ है, ये तो 0 पे नहीं है, एक्सीलरेटर 0 कर दूंगा तो रुक जाएगी। अब बात मजे की आई, यानी कि जिसको आप बोलते हो कि एक्सीलरेटर है वो सच में एक्सीलरेटर है, लेकिन कब, जब आप उसको लगातार मूव करते हो विद टाइम, देन इट इज गेटिंग एक्सीलरेटेड। अदरवाइज वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर आपका स्पीडोमीटर शो करता है ऐसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, पहली बार हमने बाइक खरीदा तो 120 तक हम लोग चलाए थे, बड़ी दूर तक गए थे। एक सर मेरे साथ थे,
हम दोनों लोगों ने क्या किया, 120 तक पहुंचाया। देखिए आज रिवील हो रहा है, घर वाले मेरे को आज डांटेंगे बहुत पक्का। एक पजेरो पे आदमी जा रहा था, पता है, वो नई नई बाइक थी, बढ़िया एवेंजर एकदम, वो ऐसे करके झांक के देखा यार कौन लोग जा रहे हैं, बड़ा क्रेज था उस बाइक का, मजा आता है ये सब चीज जब देखता है कोई पजेरो से ऐसे करके देख रहा है तो आपका मन करता है और थोड़ी सी स्पीड, पर डोंट डू दिस। ये सब चीज क्या होती है, ये सब चीज ठीक है एक इंस्टेंट के लिए होती है, उसमें खतरा हो जाता है, कभी भी ऐसा मत करना, जीवन में मत करना, ये बहुत खराब चीजें होती है बेटा। आप हमेशा क्या करिए, ठीक है, आराम से चलिए। अब क्या 30, 20, 40 ऐसे में ही विश्वास करना चाहिए, ठीक है, धीरे चलिए, आराम से चलिए। थोड़ा लेट पहुंचेगी, डांट मिल जाएगी खाने को, क्या दिक्कत है, तो रोज खाइए डांट, है ना, इंजरी से अच्छा है रोज डांट खा लीजिए, तब क्या और क्या, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काम चलाइए, क्यों, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि जो आपको हार्मफुल हो, ठीक है, चलिए। तो यूनिफॉर्म मोशन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, व्हाट डज इट मीन, मीनिंग एक्सेलरेशन क्या होता है आपको समझाता हूं। एक्सीलरेशन होता है प्यारे बच्चों द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगी, दिस विल बी सो कॉल्ड व्हाट, दिस विल बी सो कॉल्ड एक्सीलरेशन, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। इसको सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट एसआई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मित्रों मीटर डबल इनवर्स भी बोल सकते हैं, मीटर सेकेंड डबल इनवर्स। डन, क्या लिखोगे फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इक्वल टू, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बोले तो लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। यस, ये बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है यहां पे बता दूं, जब चेंज की बात आती है, चेंज की बात आती है तो चेंज जब भी कभी किसी भी वैल्यू को जब आप निकालते हो, चेंज इन वैल्यू जो भी आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यूज करिए हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, थोड़ा सा जब केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, हायर क्लास में 12th में पहुंचेंगे, वहां कंसंट्रेशन चेंज की जब बात आएगी तो बोलेगा इनिशियल माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, ये थोड़ा सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल बोलेगा, वहां पर फाइनल कंसंट्रेशन कम हो जाता है, इनिशियल जो होता है ज्यादा होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक। वहां पे थोड़ा सा आपको डाउट लग सकता है कि नेगेटिव साइन मारा तो कोई बच्चे बहुत शैतान होते हैं यार, अब वहां पे ऐसे लिख दिया आपने माइनस, ठीक, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो बच्चा ने क्या किया, अंदर भेज दिया माइनस को, इसको बोल दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, बोल रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, बोलता है सर ये रेट ऑफ रिएक्शन में आपने सर इनिशियल में से फाइनल माइनस किया है, कंफ्यूज हो गया, उसका पूरा फिजिक्स गड़बड़ हो गया, बोलेगा फिजिक्स में 11th में मैंने क्या पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या पढ़ा रहे, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल। फिर बोलेंगे जब प्रोडक्ट की बात आएगी तो प्रोडक्ट में बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, बच्चा कंफ्यूज कर देगा साथियों को, तो इसलिए उससे कंफ्यूज मत होइएगा। आप ध्यान रखो हमेशा, एक मैं तरीका बता दे रहा हूं, मजेदार तरीका, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इस सिंबल को याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, ये सिंबल क्या पता है, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई, F-I-5, तो F पहले आई बाद में, ये याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। याद हो गया क्या, याद हो गया क्या, हम मान लेते हैं लेट द इनिशियल वेलोसिटी वाज u, फाइनल वेलोसिटी वाज v, तो आप लिखते हो क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल को वैल्यू में लेंगे तो t लिखेंगे, डेल्टा t नहीं लिखेंगे, a लिखेंगे। नाउ दिस इज द a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यस, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया बच्चा, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड एक बार और है, तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड दो बार मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड का पावर 2 हो गया, इसका मतलब क्या है, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये आ रहा है एग्जाम में आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग इन एग्जामिनेशन। यूनिट टेस्ट में पूछते हैं टीचर लोग, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखिए और इसी से अब से इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन डेराइव कराएंगे पक्का। मैं दिखा भी देता हूं, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन आ भी गया, देखो देखो, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारने का,
v माइनस यू बराबर 80, इसको इधर पहुंचाने का v इक्वल टू यू प्लस 80। जो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है या यूं बोले जो फॉर्मूला है वही आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट पहला वाला। दरअसल जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन के बाद तो बढ़ना ही है इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। नाउ वी आर स्टार्टिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए मैंने पानी भी नहीं पिया और आपको मैंने पहुंचा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंगल शॉट की क्लास ऐसे ही होती है बच्चा, ठीक है। थोड़ा सा तेज चल रहा है क्योंकि आपका है यूटिकल, थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कॉन्क्रीट चीजें बताऊंगा आपको इसमें, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में देयर आर 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। लिटरल मीनिंग क्या, पहला मीनिंग, पहला इक्वेशन क्या बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है, v इक्वल टू यू प्लस 80। ये एक्सप्रेशन ही किस चीज का है, ये बोलता है वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मूविंग बॉडी इन टाइम t। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मूविंग बॉडी इन टाइम t, दिस इज सो कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलता है ये, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मूविंग बॉडी इन टाइम t। बेटा यही पहला इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है कि टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एक एग्जांपल बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको मजा आएगा आपको, ध्यान समझना। एक बॉडी जो है अर्थ से 5000 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। ये वहां से जब गिरती है तो इसका जो एक्सीलरेशन होता है ड्यू टू अर्थ यानी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस बात का मतलब है, बहुत ही आसान सा मतलब है कि हर सेकेंड, इन ईच सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज चेंज्ड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इन फर्स्ट सेकेंड ये चलेगी 9.8 मीटर। क्या बोलते हो, पहले सेकंड में ये गिरेगी 9.8 मीटर। अगले सेकंड में कितना गिरेगी बता सकते हो, अगले सेकंड में उसकी स्पीड 9.8 और बढ़ चुकी है। 0 पे ही 9.8 थी, यानी कि अभी 19.6 चलेगी, अगले सेकंड में 19.6। क्या बता सकते हो कि तीसरे सेकंड में कितना चलेगी। अभी उसकी स्पीड में 9.8 और ऐड हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है कहानी, थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन में डालोगे मजा आएगा। फिजिक्स इज व्हाट अबाउट द फीलिंग, फील नहीं हुआ मजा नहीं आया। आज तक मैंने फिजिक्स यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैं चाहता हूं केमिस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाना। चिंता मत करिए, छोटे नन्हे मुन्नों के लिए जो बतानी है फिजिक्स उतनी तो मैं आपकी बढ़िया रिवॉल्यूशन के साथ में कर दूंगा, बहुत स्ट्रांग। 11 में आके थोड़ा सा परेशान तो करोगे अपने टीचर्स को, पक्का करोगे, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा। बिल्कुल समझिएगा, ये अगर आपका ब्रेन अभी डेवलप हो गया ना, इस चीज को आप अगर सोचने लग गए मजा आ जाएगा। ठीक है, बात समझिए। यानी कि 9.8 हर सेकंड में ऐड होता चलेगा। डन। इसका मतलब हर सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग। वही देखिए डेफिनेशन आ रही, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या बोलोगे कि क्या ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ देता कोई, बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, इज इट द यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप बोलोगे सर इट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लगेगा आपको कि यार ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो 9.8 है, सेम लग रहा है। आप बोलोगे यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। यस, आगे की बात बता रहा हूं, एक स्टेप आगे। एक्सीलरेशन भी 2 तरीके का होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म 2 तरीके का एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, इट विल बी सो कॉल्ड व्हाट, उसको क्या बोलोगे, दैट विल बी सो कॉल्ड। ठीक, विद टाइम अगर बदल रहा है एक्सीलरेशन तब क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर बदल रहा है बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ बताऊं क्या, दिखाता हूं। देखो ग्राफ, मुझे ग्राफ पसंद है, मैं केमिस्ट्री में बहुत यूज करता हूं। प्लेलिस्ट में देखना, केमिस्ट्री में हर जगह ग्राफ ग्राफ ग्राफ। अरे केमिस्ट्री में कैसे ग्राफ, बताता हूं यार, हर जगह पे। भाई देखो देखो, टाइम, वेलोसिटी। अगर मेरे बच्चों ग्राफ ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन का, तो बात समझ जाना
वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन चल रही है, यानी कि y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स चल रहा है, चाहे ऐसे चल रहा हो, इस पहले केस में c 0 है, दूसरे केस में c इज नॉट 0। ये केस में अगर मैं बोलूं तो आपको पता है इट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैच करिए, अभी तक पढ़ाया नहीं किसी ने आप, ठीक है, पक्का नहीं बताया। ये क्या है y, ये क्या है c, ये क्या है एम एक्स। स्लोप 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 मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, m इज द स्लोप। तब आपको रटने की तो जरूरत नहीं थी कल के एग्जामिनेशन के लिए, क्या कि स्लोप ऑफ द वीटी कर्व इज सो कॉल्ड द एक्सीलरेशन। आप रट के परेशान हो, मैं बता रहा हूं मैथमेटिक्स से सीख लो। y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स पे डालिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में a दिख रहा है, ये है स्लोप m, यस दिस इज द एक्सीलरेशन। तो स्लोप आपका जो है ये बताता है कि एक्सीलरेशन क्या है। अब मेरी बात सुनो, मजे से देखिए, झूले झूलने का टाइम आजकल चल रहा है। मैं बताता हूं, छोटे बच्चों से कभी पूछना उन बच्चों से कि बच्चों से पूछना इसमें मजा आता है कि इसमें मजा आता है, ए में मजा आता है कि बी में। छोटे बच्चों से पूछना, मन इधर को बैठने का, इधर को जाने का, इधर को बैठने का, इधर को जाने का, वो बोलेगा भैया ए वाले पे मजा आता है, ए वाले बी वाले पे नहीं आता, मजा ही नहीं कुछ भी, पक्का नहीं। ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। बोलो कितनी आसान है फिजिक्स। मैं तो सोचा भी नहीं था, मैं तो क्लास लगाया था इलेक्ट्रोलिसिस का, कितने बजे, 7:30 बजे, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर आईसीएससी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ाने जा रहा था। मेरा मन किया कि नहीं आज कुछ और, आज कुछ और 15 मिनट में डिसाइड हो गया कि प्यारे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा देना है। तो ये हालत है, ठीक है, इतनी इजी है फिजिक्स। मतलब मैं तो रट के नहीं आया हूंगा ना, है ना, ऐसा तो मानती हूँ कि नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ नहीं रटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा। अब स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप इज tan थीटा। टेंजेंट, टेंजेंट क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ऐसा समझ लो, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक एंगल है, तीन एंगल है लेकिन एक एंगल है, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर बेटा ये यहां पर 60 डिग्री है तो बहुत क्लियरली समझ लीजिए, अगर ये 1 मीटर है तो ये कितने मीटर होगा, ये पता लगाना है, मजा आ जाएगा। आप सीधा सीधा मार दीजिए, tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan 60 डिग्री होता कितना है आपको पता होगा कि साइन, ठीक, 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और cos 60 डिग्री कितना होता है भाई, 1/2। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, √3 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है 10, ठीक है, tan 60 बराबर साइन बाई कॉस, √3 आ जाएगा। यहां पर √3 आ गया अगर tan 60 का वैल्यू, तो √3 का मतलब कि p/b बराबर √3। यस, b इज गिवन 1, तो p इज व्हाट, √3 into 1, बेटा 1.73 मीटर, 1.73 मीटर। कमाल की चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री आपको सर पढ़ाएंगे, आप मजे से सीखिएगा। 10th में पढ़ेंगे हाइट एंड, ठीक है, डिस्टेंस, मत आएगा उस चैप्टर को पढ़ने, ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है वहां पे। ठीक, अभी मैंने थोड़ा सा आपको उसका रूप दिखाया कि कैसे प्रॉब्लम को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अभी लगाते हो आप पाइथागोरस थ्योरम, राइट नाउ यू आर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये पता है, ये पता है तो ये निकाल पाते हो, ये पता है, ये पता है तो ये निकाल देते हो, ऐसे कुछ करते हो। ठीक है, क्या करते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मारते हो। लेकिन यहां तो मजा आ गया, एंगल पता था हमको, ये पता था, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे, बिल्कुल ये भी बता देंगे, ये कितना ये भी निकाल सकते हो। कमाल की चीज है। ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। थोड़ी सी बात यहां पे कर ली हमने, क्या बात कर ली बेटा, कि बात यहां करी कि इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन क्या है उसकी हम लोग बात कर रहे थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान देना बच्चों, इसी ग्राफ से आपको दोनों चीज बता दूंगा मैं, डेरिवेशन ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला जो है ग्राफ से भी आप डिराइव कर सकते थे, और जनरली आपको डिराइव करना तो जनरल डेरिवेशन कैसे करेंगे, डेरिवेशन इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेट, कथा कहानी जो बच्चे लिखते हैं, लेट अ बॉडी इज इन मोशन, इनिशियल वेलोसिटी इज u, and its final velocity
ठीक है, आफ्टर टाइम टी बिकम्स, ठीक है, वी, ठीक है, तो हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, यस, डेल्टा वी बराबर वी माइनस यू, टाइम इंटरवल डेल्टा टी बराबर टी, फिर लिखेंगे बाई फॉर्मूला, क्या लिखोगे बेटा, एक्सीलरेशन ए बराबर क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपान क्या करते हो, टाइम इंटरवल करते हो, यहां लिखते हो v माइनस यू बाई टी। बोले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो बेटा, ऐसे लिख सकते हो क्या, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, v माइनस यू बराबर ए टी, यू को इधर भेजा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट्स इट, पहला इक्वेशन खत्म, डन। ग्राफ पे करना है तब क्या करना है, ग्राफ पे करना है तो क्या करना है, करना है ये काम करना है ग्राफ पे। देखते हैं बच्चों ग्राफ पे क्या करना है, ग्राफ पे ये करना है, इसी ग्राफ पे हम लोग तीनों इक्वेशन डेराइव कर देंगे। देखो आइए दिखाते हैं, कितना आसान होती है यार फिजिक्स, यार फिजिक्स पे रिवॉल्यूशन लाना इजी नहीं, बहुत इजी है, लोगों की समझ में ही नहीं आया, रिवॉल्यूशन हो गया, अब लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन अब इसमें करेंगे उसमें करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में तो हो गया। ऐसे ही हर चीज में रिवॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। ये ए ले लो, ये पॉइंट ले लो बी, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये मोशन बता रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, ये बताइए पहले, यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं है, क्योंकि ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। तो वीटी कर्व पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो दोस्तों चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इसीलिए एक्सेलरेशन है। रिमेंबर बहुत चीजें आसान है, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, इफ यूनिफॉर्म मोशन ए इक्वल टू 0, याद रखना ग्राफ कैसा आना चाहिए था, वीटी में ऐसा आना चाहिए था, बिल्कुल सीधा, वी और टी में कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल आया, मतलब वेलोसिटी इज नॉट गेटिंग चेंज, या डेल्टा वी इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, ये अगर ऐसा आ गया वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यस नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म ठीक मोशन है, और उसके केस में ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यस एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ये सब टाइप का होता, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता, तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा वाला ये आपको पढ़ना है, बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए दिखाते हैं, ठीक है, आइए दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं आपको, क्या दिखाते हैं बताते हैं अभी, ठीक है, सुनिएगा, सुनिए बेटा, इधर में आपको क्या करना है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u, यस, यहां से थोड़ा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये फाइनल वेलोसिटी v है, बीच में देखोगे इसके बीच में ये गैप v माइनस u है, यहां से यहां, ठीक, डन। यहां से आप क्या करिएगा, एक परपेंडिकुलर और ड्रा करिएगा, बल्कि दो, ठीक है, दो परपेंडिकुलर, कौन सा रंग लेते हैं, थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी टाइप का ले लेते हैं, वो भी चलेगा, चलेगा ना, ठीक है। आप क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर चूंकि ड्रॉ करना है तो फिर इसका कोई काम नहीं है, परपेंडिकुलर टाइप की लाइन लेते हैं, है ना, परपेंडिकुलर टाइप की लाइन ले ली जाए, ठीक, ये इसको लेते हैं, ये परपेंडिकुलर आ गए, एकदम दिख रहा परपेंडिकुलर, हाँ ठीक, इधर से ले लें एक परपेंडिकुलर, ये डन, चले, ऐसे ही करना है, ठीक। अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों सुनो बहुत ध्यान से, इसको मार्क करेंगे क्या, इसको x, डन, इसको यहां पे y ऊपर, थोड़ा सा कलर बदल देते ना तो समझ में नहीं आएगा, y इधर में x, इसको यहां पे m, चलेगा, दौड़ेगा यार,
है ना। अब पता क्या करना है, अब आपको ये लिखना है, यहां पे कथा कहानी लिखते हुए चलना है। लेट अ मूविंग बॉडी इज हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट a एंड आफ्टर सम टाइम t its velocity becomes the v which is denoted by symbol capital B on the graph drawn between या represented between velocity and time. Clear? Then आप लिखेंगे क्या, ठीक है, initial velocity is shown by OA, final velocity is shown by OY and the time interval is shown by OX. Done. अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन पहला वाला देखिए कैसे ड्राइव मारते हैं। लिखेंगे ड्यूरिंग मोशन, ओके, द एक्सीलरेशन इज गिवन बाई, छोटा कर दे थोड़ा सा चलेगा, छोटा कर दे, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक, इज गिवन बाई क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ, ठीक है, कर्व, ठीक है, ए बी। तो अब स्लोप ये आ गया, ठीक है, अब ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है बेटा, याद रखना, वीटी कर्व में स्लोप इज डिनोटिंग द एक्सीलरेशन। ये क्या होगा, स्लोप को आप क्या लिखोगे बेटा, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके सामने का परपेंडिकुलर क्या भाई, ये बी एम, ठीक है, ठीक है, क्या लिखोगे, बी एम डिवाइडेड बाई बेस क्या मारोगे, ए एम। डन, बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, बी एम किसके बराबर है, लिख सकते हो क्या, बी एम को लिख सकते हो क्या ऐसा कि यहां पे लिख सकते हो क्या, ओ वाई माइनस ओ ए, यस, डिवाइडेड बाई ए एम को क्या लिख सकते हो, ए एम, साफ साफ दिख रहा भाई, ठीक, ए एम किसके बराबर है, ओ एक्स के बराबर है, यहां लिख सकते हो एच एम बी इक्वल टू क्या, वाई ए, ऐसा लिख सकते हो, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या लिखोगे, बी एम वास्तविकता में क्या, ओ से लेके वाई माइनस ओ से लेके ए, है ना, तो इसको लिख सकते हो क्या बेटा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये आ गया a, ये आ गया आपका v माइनस यू बराबर ए टी, इसको इधर पहुंचाने का v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया बेटा। सेकंड इक्वेशन मोशन इसी पर मारते हैं ग्राफ पे, क्योंकि पहले ग्राफ का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जनरल मेथड से मार देते हैं उसको, ठीक, डन, पक्का, मजा आ रहा है। अभी मैं चेक करूंगा लाइव चैट, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक के, पहले बता दूं यार, ठीक है, फिर बात करते हैं, एक मिनट रुको। देखो एक बात बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बात ध्यान से सुन लो, खोपड़ी खराब हो जाएगी फिजिक्स अगर पढ़ोगे थोड़ा सा किताब में घुस के, तो सुनो बहुत ध्यान से, एक बार किसी की मत सुनो, एक बार मेरी सुनो, आंख बंद करो, तुरंत आंख बंद करो, आंख बंद करो, मेरी गारंटी है, वादा कर रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझको सब भूल जाए, और अगर सच बोलूं तो तुमको सब याद हो जाए। अरे मतलब दोनों तरफ से तुम्हारा ही फायदा, मेरा कहीं का फायदा नहीं। अगर सच बोलूं तो 20 सब्सक्राइबर मार देना तुरंत अभी, ठीक, लोगों को बोल देना। आंख बंद करो, 5 सेकंड में याद हो जाएगा, बिल्कुल आंख बंद करो तुरंत। अगर एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर एक्सटी ग्राफ है, आंख बंद कर ली है, सुनिएगा 5 सेकंड, एक्सटी ग्राफ पर जो आता है स्लोप वो देता है वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ पर स्लोप देता है वेलोसिटी, यस, एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ पर, और वीटी ग्राफ पर, वीटी कर्व पर स्लोप देता है एक्सीलरेशन। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, एक्सटी पे स्लोप, एक्सटी पे स्लोप वेलोसिटी, ठीक, लेकिन वीटी पे स्लोप एक्सीलरेशन, याद रख लीजिए बिल्कुल, वीटीए, वीटीएसए, यस, और एक्सटीएसवी, याद रख लीजिए, कुछ भी बना लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, किसी मित्र का नाम, किसी दोस्त का नाम, किसी दुश्मन का नाम, जो मर्जी, मूवी का नाम, गाने में कोई बोल, जैसे मर्जी इसको याद कर लेना भाई, मेरे को तो विस्टा, ठीक, वत्स, कुछ भी ऐसे याद कर लेना, ठीक, क्लियर, याद हो गया। तो एक्सटी ग्राफ पे स्लोप वेलोसिटी, वीटी ग्राफ पे स्लोप एक्सीलरेशन, पक्का याद हो गया। अब सुनो एक बात, वीटी कर्व पर अगर ये खींचा गया कर्व, तो एरिया बिलो, ध्यान से सुनना, साधु बन के एकदम, एरिया बिलो
कर्व, एरिया बिलो कर्व shows the डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? अगर इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का अगर एरिया हम देखते हैं, ये सारा एरिया जितना शेडेड है वीटी कर्व पे, तो ये एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। कैसे? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तुम लोग, पता होना चाहिए एकदम। आई दिखाता हूं और ध्यान समझना। आज जानते हो कि वेलोसिटी जो होती थी तो फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारो तो क्या आता है? क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी कहां पर है? वाई एक्सिस पे। और टाइम पे क्या है? ठीक, टाइम कौन से एक्सिस पे? एक्स। यानी एक्स एक्सिस का वेरिएबल वाई एक्सिस के वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे और वीटी कर्व है, इट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। चमक गया? मजा आ गया? वीटी कर्व पे, ठीक है, वीटी कर्व पे एरिया बिलो द कर्व विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। आपका सेकेंड इक्वेशन कहता क्या है? योर सेकेंड इक्वेशन टेल्स यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी ड्यूरिंग टाइम टी। रिमेंबर, फर्स्ट इक्वेशन बता रहा था वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मूविंग बॉडी इन टाइम टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इन टाइम टी। एंड द थिंग इज सेम, द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। ये आप तीनों जो एक्सीलरेशन यहां पर तीनों केस में लगाओगे, द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म कर दें तो इक्वेशन ऑफ मोशन ये फिट नहीं बैठेंगे। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये काम नहीं करेंगे अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाए तो। अंडर ग्रेविटी जब भी कोई चीज फॉल करती है, नेचर ने शायद इसलिए बनाया था इतना आसान चीज कि ये लोग यार आज वहां पे चांद पे जा रहा है, ठीक, चंद्रयान 3, तब पर भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। गलतियां हो जाती है, बहुत वैज्ञानिकों को सलाम है यार, उनको ठीक है तहे दिल से कि जो लोग इतना बड़ा काम करते हैं। भाई यहां पे लोगों से कहा जाए चौबेपुर चले जाओ, बनारस में एक जगह है चौबेपुर, वहां तक चले जाओ तो 20 जगहों पे जाके ना चौबेपुर में खड़े होंगे, लोगों से बोलेंगे भैया चौबेपुर पता है कहाँ है? ठीक, मतलब ऐसा करते हैं लोग। तो बात समझिए, है ना। दुर्गा कुंड में कहा जाए कोचिंग वहां पे है, वहां पर जो है क्लासेस चलती है, एलिमेंट एड्यूटेक क्लासेस चलती है टारगेट की, नीट के लिए, जेई के लिए क्लासेस चलती है और फाउंडेशन बैचेस चलते हैं। उनसे कहा जाए कहां पे? अरे सर जेआरएस के बगल में 50 मीटर की दूरी पे चलता है। तो पता क्या करेंगे लोग? पहुंच जाएंगे सामने, हेलो सर कहां है क्लासेस? यानी कि वो तो चांद पे यार उतार रहे हैं वो लोग। तब पर भी पता है लोग क्या ट्वीट मारते हैं? बगल वाले, मतलब बगल वाले कौन? मतलब हमारे पड़ोसी देश। गलती से चंद्रयान 2 थोड़ा सा भटक क्या गया, अब वो लोग सब लेने लगे मजा इधर उधर। बात आप समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब कि लोग तो क्या चाहते हैं कि चांद पे भी पहली बार में सीधे जीते जो है लैंडिंग हो जाए सही सही। अब की देखते हैं मजा, अब के मित्र लोग इधर उधर वाले क्या कहते हैं। ठीक है, अब तो नाम भी एक्स हो गया है ट्विटर का, है ना। ठीक, तो और फेसबुक पे भी तैयार हो जाइए एकदम। किस दिन लैंडिंग हो रही है पता है? कुछ फैक्ट्स बताएं। 18 अगस्त को क्या होने वाला धरती पे पता है आपको? थोड़ी खबर रखिए। 18 अगस्त के दिन ऐसा होगा कि आपको अपनी शैडो दिखाई नहीं देगी। यस, 27 अगस्त को क्या होने वाला पता है? कुछ विशेष चीजें सब होने वाली है। थोड़ा सा सर्च मारिए आपके इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है। ठीक, थोड़ी सी खबर रखिए। कुछ ना कुछ तो चीजें होती हैं यार, वो सब चीजें आप देखो क्यों ऐसा होता है। थोड़ा सा एंजॉय करके भी पढ़ो, किताबी कीड़ा बन के मत पढ़ो। मैं बोलूंगा कि किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होता है। मुझे जब ये रियलाइज हुआ ना, मैं कितना पढ़ता था, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं क्या करता था, 18 से 19 घंटे 20 घंटे भी देता था। अब बोलोगे 4 ही घंटे सोते थे क्या? हकीकत है 3 ही घंटे सोता था सच में, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं था क्योंकि वो मैं जानता नहीं था कि करना कैसे। आई वॉज टोटली नहीं जानता था, कंफ्यूज, कि मैं बिल्कुल जानता ही नहीं था कि करना कैसे, लेकिन फिर भी क्रैक कर लिए एग्जामिनेशन बड़े बड़े। तो लेकिन जो कर सकते थे वो कर, अगर सही जानकारी होती तो कर लेते। अगर ऐसा यूट्यूब होता
इस तरीके की चीजें होती तो बहुत कुछ अलग तरीके की चीजें आती। लेकिन अभी रियलाइज हुआ था जब, तो मैंने कहा कि बच्चों को देते हैं यार ये चीज, ठीक, हम तो हमारा समय निकल गया, हम बच्चों को देते हैं, बच्चे अपना लाइफ बना लें। ठीक है, ठीक है, चलिए तो थम्स अप मार दीजिएगा पसंद आया अगर तो, ठीक है, एक तरफ से थम्स अप मारिए, खूब सारा चमका दीजिए, और आगे हम लेकर के चलते हैं आपको अभी इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड वाला, फिर थर्ड मार देते, खत्म करते कहानी। ठीक, ओके, वेरी गुड। सुनिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना है बच्चों, ठीक, अपने को इस ग्राफ में आना है। ग्राफ पे अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि AB के नीचे का एरिया क्या है। बहुत सिंपल है, या तो ट्रेपीजियम का मार देना एरिया, या ये ट्रायंगल और ये यहां पर क्या है रेक्टेंगल, इसका एरिया मारिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके एरिया से दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी, जरा सा ये देखो, ये एरिया देखोगे तो दिस इज U मल्टीप्लाई P, UT, गेटिंग इट, UT। ये एरिया क्या है, OAMX, UT है क्या, U मल्टीप्लाई T, बोलो तो U मल्टीप्लाई T है। इसके एरिया की बात करें तो क्या होगा, यस 1/2 बेस इंटू हाइट, यस 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ले लो एक चीज, कौन सी, अगले पेज में ले चलते हैं इसको। ठीक, क्या देखिए, ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ये वाले पार्ट की बात हो रही है, वहां से निकाले गए ये वाले पार्ट की बात हो रही है, इस पार्ट की, इसी का एरिया निकालना है ये। ठीक, ये वाला पार्ट क्या है, V माइनस U, ये वाला पार्ट क्या है, T। तो आप फिर देखोगे यहीं पर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई V माइनस U इंटू T। ठीक, ये एरिया हो गया, क्या करोगे 1/2, ध्यान से समझना, आप यहां पे एक काम कर सकते हो, क्या, V माइनस U जो है, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो V माइनस U में अगर हम लोग डाल देते हैं, यहां पे हमें क्या लाना है बेटा, आप जान रहे हो कि हमें यहां पर लाना है 1/2 AT स्क्वायर में A। एक टेक्निक बता रहा हूं, आप ये निकालने जा रहे हो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यू हैव गॉट UT आपके पास आ चुका है, अब आना है 1/2 AT स्क्वायर। इससे प्यारी बात क्या हो सकती है बेटा, आपको एक ऐसा तरीका मैंने बता दिया कि जहां पर की पॉइंट है A लाना है, ठीक, A इंटू T लाना है, मतलब UT आपके पास है 1/2 आ चुका है, AT इंटू T, देखिए T आपके पास है ये वाला, आपको ये AT लाना है। अभी मैंने बताया था AT कैसे आएगा, यू नो वेरी वेल, V माइनस U बराबर AT था, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में H V इक्वल टू U प्लस AT, सो V माइनस U इक्वल टू AT, इसको यहां पर डाल दीजिएगा AT मल्टीप्लाई T, इट विल बी 1/2 AT स्क्वायर। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, अगर मजा आ गया हो तो एक बार थम्स अप मार देना दबा के, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्या लगता है कि यार इसको मैं रिवाइज में नहीं किया हूं, लिटरली रिवाइज किया, देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, सिर्फ क्या मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, आप जितना मर्जी छक्का मारिए उसमें कोई रोक टोक नहीं है, 20 के 20 ओवर मारिए छक्का, फिजिक्स स्ट्रांग है तो मारते रहेंगे, 45 डिग्री पे मारिए, 60 डिग्री पे थोड़ा सा ऊपर आ रही हो, बीमर मार रहा हो तो 60 पे मार दीजिए, आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, लंबा लंबा छक्का मारेंगे, 45 डिग्री के एंगल पे मारिए ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप जानते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको मिलेगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये आप 11th की फिजिक्स में पढ़ोगे। 45 डिग्री के एंगल पे मारिए, 60 डिग्री के एंगल पे मारिए, ठीक, बिल्कुल रेंज आपकी बराबर बहुत मैक्स मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तीसरा इक्वेशन यहीं पे बताता हूं आपको कैसे आ जाएगा, ग्राफ से तीसरा इक्वेशन यहीं पे आ जाएगा, आपको यहां तक सेम चलना है, यहां तक सेम आना है, यहां तक सेम आना है, यहां पे टी की वैल्यू की जगह पे क्या डाल देना है तीसरे इक्वेशन के लिए बेटा। और थर्ड इक्वेशन यहां पे आ रहे थे क्या, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था, ठीक है, उसमें क्या करना है 1/2 V माइनस U इंटू टी, इसमें T बराबर क्या कर देना प्यारे बच्चे, सुनो, T बराबर आप क्या कर दोगे, जानते हैं V माइनस U बाई ए, V माइनस U बाई ए, तो आप लिख रहे थे क्या S इक्वल टू UT, तो आप लिख चुके हो प्लस 1/2 V माइनस U, इसकी जगह पे T की जगह पे क्या लिखोगे V माइनस U बाई ए। बेटा बात ध्यान से समझ लो कि इस समय आपको क्या मिल गया, ठीक है, अब यहां पे V माइनस U इंटू V माइनस U अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला T को मैंने क्या कर दिया बेटा V माइनस U बाई ए, क्योंकि V माइनस U बराबर AT है, तो T बराबर हम लोग लिख सकते हैं V माइनस U बाई ए। डन, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं डेफिनेटली। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो S इक्वल टू UT प्लस, ठीक, 1/2, अब क्या करें इसको
v माइनस यू इंटू वी माइनस यू है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या आएगा बेटा? ये क्या आएगा? v माइनस यू मल्टीप्लाई वी माइनस यू। वी माइनस यू का क्या लिख सकते हैं? पूरा का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई a। ध्यान से समझना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर बाई 2a लिख सकते हैं ऐसा। डन। इसके बाद अगर देखें तो इसको ये ले सकते हैं हम लोग यहां पे, ठीक, इस t की जगह पे जरा ध्यान से देखिएगा, क्या इस t की जगह पे भी कुछ ऐसा कर सकते थे हम लोग? इस t को क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाई a लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई u प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। यहां देखना ध्यान से, अगर तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो वी विल रीच टू द पॉइंट कि वहां पर हमको जो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिल जाएगा, और ठीक है ये ट्वाइस as आ जाएगा। एक a आपका कैंसल हो जाएगा, क्योंकि यू नो वेरी वेल की जो एक a है वो क्या होता है? यू नो वेरी वेल की a जो है वो v माइनस यू बाई ठीक t है। ठीक है, दूसरा तरीका, एक और ध्यान से देखिए, एक और तरीका, s इक्वल टू हमने लिखा क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो चीजें। अब समझना, इसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब लिखा था तो हमने u इंटू टी लगाया था। डन। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या लगाया था? 1 माइनस टू वी माइनस यू इंटू टी लगाया था। क्या हमें क्या करना है बेटा? एक काम करना है सिंपल सा, ये यू टी प्लस, अब इसको क्या करना है? 1 बाई 2, ठीक, इंटू क्या करना है? वी टी माइनस यू टी। इसको जरा खोल दीजिए ऐसे। डन। ये पूरे के नीचे ऐसे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? यहां पे एक एलसीएम 2 ले लेते हैं, ये 2 यूटी हो गया प्लस वीटी हो गया। डन। और यहां पे देखेंगे क्या आ गया? माइनस यूटी आ गया, एस बराबर। ध्यान से देखना, एक यूटी माइनस का, एक यूटी प्लस का, क्या बचेगा? एक यूटी बचेगा, दूसरा यूटी खत्म हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो एस इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसमें टी को बाहर करेंगे, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। डन। अब अगर देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट एस इक्वल टू, इस टी की जगह पे v माइनस यू बाई a, उसको v प्लस यू बाई 2, ये आ गया a प्लस बी, a माइनस बी जैसा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू s, क्रॉस मल्टीप्लाई मारा, v माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसको इधर पहुंचाया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। आ गया ना? ठीक है, इस तरीके से भी आ गया, दूसरे तरीके से भी आ जाएगा, दोनों तरीके से आ जाएगा। डन। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। डन। पक्का? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आते खत्म करते कहानी। ठीक है, खत्म करते कहानी 2D यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, आइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए इसको क्या कर दें? इसको फिल कर देते हैं। ठीक, ठीक है, ये ग्रीन ट्रैक है पूरा, ठीक, मतलब एक पूरा का पूरा ट्रैक है, और ये पूरा का पूरा क्या है? ग्राउंड है, ग्राउंड का ट्रैक है, कैसा? सर्कुलर। सर्कुलर ट्रैक पे एक बॉडी लगातार मूव करती है यहां से लेकर के, ठीक, पूरी की पूरी, ठीक है, ये इसका चक्कर एक काटती है ऐसे, तो ये ठीक है इस तरीके से ये चल रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वेलोसिटी टेंजेंट जो भी खींचोगे किसी भी पॉइंट पर वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप देखोगे कि टेंजेंट हर समय बदल रहा है, डायरेक्शन दिख रही है कि बदल रही है? यस, डायरेक्शन बदल रही है। तो इसका मतलब डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। यस, इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग मींस यू कैन से दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी दो तरीके से बच्चों होता है, ध्यान देना, कैन बी अचीव्ड इन 2 ways। या तो मैग्नीट्यूड चेंज होना है, आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड, आइदर चेंज इज मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड, और चेंज इन डायरेक्शन। यस, चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि एक बॉडी जा रही थी सीधी, उसने बैक गियर लगा दिया, एक रिटार्डेशन छोटी सी चीज, छोटी है, रिटार्डेशन बता दूंगा एक्सेलरेशन के साथ में, अभी रिटार्डेशन बता के खत्म करेंगे तब। क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसका नाम ही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है
उसमें क्या बोलता है कि बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, तो वी कैन से दैट द वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो उसमें एक्सीलरेशन होता है बॉडी में, ये निश्चित है। तो वेलोसिटी में चेंज आ गया तो एक्सीलरेशन है, तो फिर एक्सीलरेशन है किस तरफ, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये 9th के स्टैंडर्ड का नहीं है बिल्कुल भी कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है, लेकिन मैं बताता हूं एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, थोड़ी सी बात बताता हूं कि ये वेलोसिटी यहां पर देखिए पॉइंट ए पे है बॉडी, यहां पॉइंट बी पे यहां है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ये वेलोसिटी v1, उसके बाद ये बॉडी आ गई यहां पे, वेलोसिटी होगी v2। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी को इसके पैरेलल ऐसे खींच देते हैं, ये v2 है। अब चेंज इन वेलोसिटी ध्यान से सुनिएगा, a से b, अब b से कुछ c है जैसा, तो इसकी चेंज इन वेलोसिटी जो आती है, ध्यान से सुनना, एक डायरेक्शन में चले एरो लेकर के, फिर आगे उसी डायरेक्शन में एरो लेके चले, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो बताएगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन। बात को समझना, इनका वेक्टर एडिशन, लेकिन हमको क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है, इन दोनों में से डिफरेंस निकालना है क्योंकि वेलोसिटी चेंज निकालना है। तो सुनिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि v1 से v2 और सेम ऑर्डर में ऐसे चले गए, ये सेम ऑर्डर हो गया, सेम ऑर्डर में गए तो वो हमें क्या देगा, सब्ट्रैक्शन देगा। अगर अपोजिट ऑर्डर में जाएंगे, किसी किताब में नहीं है, ठीक, लेकिन ये समझ लो अगर अपोजिट ऑर्डर में गए तो ये एडिशन देता है बेटा। अपोजिट ऑर्डर में गए एडिशन, अपोजिट ऑर्डर में गए एडिशन, यानी कि देखना ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी और बी को जोड़ दें वेक्टर वाइज तो इसके बाद ए सी आता है, ए सी, ए से सी की तरफ चले, ए से सी की तरफ चले, ध्यान देना है लेटर पे, पहला ए लास्ट सी, ए सी, ये एडिशन। लेकिन क्या बोलता है, अगर मैं कहूं बेटा कि मुझे क्या करना है, वेलोसिटी में चेंज निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, मुझे मतलब क्या करना है, मुझे चाहिए कि बीसी में से मैं माइनस करना चाहता हूं किसको, ए बी को, तो इसका क्या तरीका है जरा समझ सकते हो, बात समझ में आ गई हो तो सुनो। बीसी में अगर हम जोड़ दें, ठीक, क्या माइनस ए बी, तो भी वही बात है, इसका मतलब क्या है कि हमें ठीक अपोजिट ऑर्डर में चीजों को ले लेना, जिस ऑर्डर में चल रहे थे उसका अपोजिट ऑर्डर ले लेते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हम चल देंगे किधर की तरफ, अपोजिट, यानी कि हमें क्या करना है, ठीक इसमें जो बीसी है, जो वेक्टर बीसी है उसमें से माइनस करना है किसको, वेक्टर ए बी को। ये फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी है भाई, यही तो, ठीक। तो अब जैसे बोलता है वेक्टर ए में से वेक्टर बी घटाना है, तो वेक्टर आर बराबर क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ दो तो वेक्टर आर आ जाएगा। तो एक वेक्टर सीधा जो खींचा था उसी वेक्टर के साथ में जो दूसरा वेक्टर है उसका उल्टा डायरेक्शन बदल दो, ये डायरेक्शन बदल दी। अब सेम ऑर्डर में चल दो जैसे चल रहे थे इधर, तो फिर क्या आएगा, एक्सीलरेशन नहीं आएगा क्योंकि सेम ऑर्डर में चलेगा तो एडिशन कर रहा है क्या, ठीक। अगर पॉजिटिव होता तो एडिशन ठीक आता, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव है और ये वाला क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, एडिशन करेंगे, ठीक। ये ऑर्डर चल रहा है सेम, अपोजिट ऑर्डर में गए, इसका मतलब किधर जा रहा होगा, ये अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। तो क्या आएगा बेटा, इसका मतलब क्या, v1 माइनस v2, और ये हमारा आ जाएगा क्या, डेल्टा v, और यही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर बेटा, ठीक। ये एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, ध्यान रखना, टुवर्ड्स सेंटर ही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। पूछा जाता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन आपसे 9th में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो कितना देर की क्लास हो गया, क्लास हो गई है पूरे 103 मिनट की, यानी कि 1 घंटे 43 मिनट की लगातार क्लास चली है। चलिए बच्चा, तो इसको एंजॉय किया है अगर आपने तो इसको लाइक करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, और जो नोट्स है अगर चाहते हैं तो अभी QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन मार दीजिएगा, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी बात करते हैं आपसे फिर बाद में, ठीक है। अब आपका टाइम हो गया पढ़ाई करने का, खूब जम के लेक्चर को डाउनलोड मार लेना, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा इसका, ठीक, दूसरा रिकॉर्डेड वर्जन आप डाउनलोड करिएगा, आराम से सुन लीजिएगा। चलिए, बस थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि ये हमारा जो मित्र है ना, कभी कभी इसको 1 घंटा 43 मिनट चलाइए तो ये बुरा मान जाता है ना, ये कहता है कि नहीं भाई जल्दी कैसे कर देंगे, सिंगल शॉट था, कम मोशन है ना। चलो
फिर चलाएंगे किसी दिन क्या? आपके मन में क्या आ रहा है, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे क्या? नहीं ठीक है, अगर पढ़ना होगा कमेंट करके बताइएगा, तो बायोलॉजी का क्लास आपको रिकॉर्डेड दे देंगे। ठीक है, ऐसे लाइव पढ़ना चाहेंगे तो लाइव में थोड़ा सा समय निकालना होगा आपको। ठीक है, जब एग्जामिनेशन होंगे बच्चों के तो बताइएगा, आपको बता देंगे। ठीक है, स्कैन मारिए और आराम से नोट्स आपके पास मोबाइल में, गूगल से भी कर सकते हैं, गूगल लेंस से, किसी भी स्कैनर से स्कैन मारिएगा, सारा बोर्ड पे लिखा आपके पास आ जाएगा। डन। चलिए, अगर पसंद आई है क्लास बच्चों तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल को करना चाहते हो प्रमोट तो अपने एंड से एक काम करिएगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक करिएगा, कुछ बातें कही गई हों उनको ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद में चाहें तो सिल्वर लेवल है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तीनों में से कोई भी मेंबरशिप लीजिएगा, और फिर उसके साथ साथ में जो पर्क्स मिलेंगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। हम अगली क्लास में आपको बाकी चीजें बताएंगे कि आपका जो 9th का पूरा सिलेबस है या इवन 10th वालों का जो बोर्ड का सिलेबस है वो कैसे महा मैराथन से पूरा करना है मात्र 30 दिनों में। यस, यू हैव हर्ड द करेक्टली, 30 दिन में सिलेबस खत्म, पूरा 30 दिन में। ठीक है, तैयार है? कमेंट करके बताना। ठीक है, मजा आ जाएगा, 30 दिन में सिलेबस खत्म। कितनी बार सिलेबस खत्म होगा? अभी तो चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में होगा बोर्ड का एग्जाम। 6 बार सिलेबस खत्म हो सकता है बच्चे। ठीक है, चलो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करते रहिएगा और बने रहिए एलिमेंट एडुटेक के साथ। मैथमेटिक्स के साथ साथ में आपको अब 9th में साइंस की क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, तो इसको दबा के सब्सक्राइब करिए, और दबा के सब्सक्राइब करने का मतलब कि बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ साथ में लोगों तक शेयर मारिए और वाइड कम्युनिटी तक इसको वायरल करिए कि ये एक ऐसा चैनल है जो अगर तैयारी करके आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा, बिना तैयारी के वो तो पढ़ा देता है मोशन सिंगल शॉट। यस, ठीक है, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खूब सारी पढ़ाई करते रहिएगा, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में और पहुंचाते हैं आपको इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपकी मंजिल तक बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एडुटेक। वी विल मीट ऑन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।